मैं ज्यादा खुश हो जाऊं तो पंजाबी बोलने लग पे ना तो फिर निकल जाता इतने उथे कुछ ता मैं करके दोबारा हिंदी ते आ जाना। मेजर दिस इज जस्ट वन प्रिसाइस मारा है, क्रॉस नहीं किया, एक एक जगह का इंपॉर्टेंस है। मेजर ऐश्वर्या जी, मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के जरिए एक चीज बताना चाहता हूं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये इतना बड़ा ब्लो नहीं था, ये सिलेक्टिव ब्लो था। ये कीड़े मकोड़ों को मारा गया है। हाँ। जो असली जो जड़ है वो आईएसआई है, उसकी फंडिंग है जो पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जरिए होती है। तो जैसे एम्बेसडर दीपक वोरा सर ने बोला, इन्हें इकोनॉमिकली इनका जो फंदा है इकोनॉमिक उसे टाइट करना पड़ेगा, इनके पैसे बंद करने पड़ेंगे, इनका कारोबार बंद करना पड़ेगा बाय लैंड एयर एंड सी। और दूसरा, जब जब हमें मौका मिलेगा अब हम फियर साइकोसिस और इंस्टिल करेंगे, और चुन चुन के जब इनको पता भी नहीं होगा कि वो टारगेट है, और जब हम टारगेट्स मारेंगे आप देखेंगे ये धीरे धीरे पीओ को से भी पीछे हटते रहेंगे। इतना इतना डर आ जाएगा कि इनके जवान इनडिसिप्लिन और डर के मारे भगौड़े होने लग जाएंगे। नहीं, सोशल मीडिया पे मेजर ये करते रहे। मैं आपसे मेजर बात करना चाह रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं कर्नल साहब। ये सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते रहे, इनका डीजी आईएसपीआर, इनके पत्रकार, इनका जो भी सो कॉल्ड इकोसिस्टम है छोटा मोटा जो भी है वो सब चला रहे थे। अरे एक गिर गया, दो गिर गया, तीन गिर गया। मेरे को ऐसा लगा ये रात को थोड़े ज्यादा ही खुश हो जाते हैं क्या ये लोग, हैं? जो इनका मन होता है इनको होश नहीं रहता, इनको होश नहीं रहता। फिर रात को फिर सुबह होते होते 6 होते होते सब डिलीट करने लगे। अरे 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 डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो। इंडिया ने एलओसी पार नहीं किया मेजर। मैं चाहता हूं आप समझाइए, हमारी जो मिसाइल्स हैं, हमारी जो ये स्कैल्प मिसाइल्स हमने यूज किया, हमने जो ब्रह्मोस यूज किया, हमें अगर ये एलओसी है दर्शकों, अगर ये एलओसी, हमारे प्लेन यहां थे, हमने यहां से मारा है, एयर टू सरफेस मिसाइल मारी है, एयर टू सरफेस मिसाइल प्रिसिशन से। यूएवीज ने जो मारे हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे मारे हैं। वो बच कैसे गया मेरे को समझ नहीं आया। उसके 10 घर वाले मर गए, हमारी जानकारी से 14 मरे हैं। ऐश्वर्या, ये जो अत्याधुनिक वेपन सिस्टम है, इसके अंदर पहले से ही कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं। हाँ। कि ऐश्वर्या यहाँ पे ब्लैकआउट ड्रिल शुरू हो गई है जी। 7:26 है। ओके, तो दिस इज लाइव। हाँ, तो आई कैन स्टिल कीप स्पीकिंग, ऑडियो चल रहा है पर लाइटें ऑफ रहेंगी घर की जी। तो बेसिकली इन वेपन सिस्टम्स में कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं ब्लैकआउट लाइन, और सही इंटेलिजेंस मिलने पे कि यस टारगेट पहुंच चुका है अपनी जगह पे, फिर चुपचाप अपने टाइम ऑफ चूजिंग पे बटन दबाने का आदेश टॉप ब्रास से आता है और एग्जीक्यूशन होती है। तो ये पूरी प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें जो इंटेलिजेंस ऑन द ग्राउंड है वो मेन है। तो एक चीज तो मैं बता दूं कि ये जहां पे भी हैं, ये जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, इनके बीचों बीच मोल्स भी हैं, इनके बीचों बीच गद्दार भी बहुत घूम रहे हैं, और हमें इंफॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट बाय द आवर मिलती आ रही है कौन कहां है। एब्सोल्युटली मेजर। और आपने देखा हिंदुस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ब्लैकआउट, जो आप कह रहे थे ब्लैकआउट है, मेजर ड्रिल हो रही है, हिंदुस्तान वी आर रेडी। आपने देखा ना मेजर तूर ने क्या बोला, ब्लैकआउट है, ठीक है, वी आर रेडी। कैन आई गो टू एयर कॉमोडोर एएस बहल एंड कर्नल शैलेंद्र सिंह? आ रहा हूं कर्नल साहब। एयर कॉमोडोर बहल सर, द फोर्सेस हैव डन इट। कल ही हम बात कर रहे थे एयर कॉमोडोर, कल ही हम बात कर रहे थे हमारी काबिलियत की, कल ही आप बता रहे थे किस तरह हमें करना चाहिए, हमारी को इंटरनेशनल बेसिस नहीं, हमारी अपनी बेसिस से करना चाहिए। ओनली एयर कॉमोडोर ऑन द मैप। गरिमा, एयर कॉमोडोर ऑन द मैप। कॉमोडोर साहब, सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जो आपका जोश है उससे मैं भी जोश में आ जाता हूं, और सबसे पहले ये कहूंगा कि हमने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी का इकोनॉमिक एक्शन लिया, लेकिन सबसे बेहतर जो एक्शन अभी इमीडिएट रिजल्ट्स दिखाने वाला था वो हमने काइनेटिक एक्शन लिया। हमने इतने सारे टारगेट्स, 9 लोकेशंस, 21 टारगेट्स, और पाकिस्तान खुद कहता है 24 मिसाइल इन्होंने दागी, और 24 मिसाइल अगर हमने दागी है पाकिस्तान के हिसाब से, हमने बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है
अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है। मुझे एक चीज बताइए, इनका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम आया क्या? उन्होंने हमारी जो स्कैल्प मिसाइल है, हमारे को, आपको याद होगा इनके मिनिस्टर ने कहा था कि हम इनके जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अरे ब्रह्मोस मिसाइल को क्या इंटरसेप्ट करोगे आप? तो स्कैल्प जो कि 0.8 मार्क की मिसाइल है और उसकी रेंजेस 400 से 560 किलोमीटर की है, एक्यूरेसी 1 से 3 मीटर है, आप उसको नहीं कर सके। और जो हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ने पिक्चर्स भी दी हैं और साथ में जो बॉम्ब्स ड्रॉप हुए हैं, जो हमारे बिल्कुल प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब से, जो 1 से 3 मीटर की एक्यूरेसी थी, आपने देखा कैसे उनके स्ट्रक्चर्स में होल करके अंदर जाके डिले फ्यूज से एक्सप्लोड किया और पूरा का पूरा ब्लास्ट इफेक्ट में तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, काइनेटिक एक्शन हमने बहुत अच्छा लिया है। हमने दिखा दिया है कि वो पूछ रहे थे ना कि ये मोदी जी को बताइए, तो मोदी जी ने जो रिस्पांस दिया आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है पाकिस्तान से कोई भी टेरर एलिमेंट्स इंडिया में ना आए, यानी कि आतंकवाद नॉट टू बी यूज एज अ टूल। मतलब अगर वो टूल को नहीं यूज करना तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अंकुश लगाएं पाकिस्तानी जनरल्स पे, क्योंकि असली में तो वही उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वही उसको फंड करते हैं और वही उसको स्पॉन्सर करते हैं। जब तक हम मुनीर के और जब तक हम आसिम मुनीर के और आसिम मलिक के ऐसे जनरल्स हैं, उनके मन में वो डर नहीं डालते, वो अंकुश नहीं डालते, वो भय नहीं डालते, वो खौफ नहीं डालते, तब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा। तो अगर पाकिस्तान के कोर्ट में अब बॉल है, पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं, आसिम मुनीर को, आपने कहा था पानी रोकोगे, हमने रोका, एक्ट ऑफ वॉर होगा, एक्ट ऑफ वॉर कर दिया, अब क्या करोगे? उसके बाद आपने कहा काइनेटिक एक्शन होगा तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, वो भी कर दिया, एक्ट ऑफ वॉर 2 बार कर दिया। अब दिखाइए आप क्या कर सकते हो, और जो भी आप करोगे आपके पास चॉइस सिर्फ 2 ही है। यहाँ आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है भारत के अंदर, यहाँ हमारे मंदिरों गुरुद्वारों में पूरी पूजा मैं सिर्फ बीच में ये आ रहा हूं, आतंकवादी नहीं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन मैं बात बता रहा हूं, ये इनको टॉन्ट करने की बात नहीं है। इनका जो प्रधान जोकर ऑफ अ कैरेक्टर जो है वो शाहबाज शरीफ, वो यहाँ वहाँ हिलते बोलते, वो जो माइक भी गिरा देता, बोल नहीं पाता जनरल साहब, कर्नल शैलेंद्र, वो जो ये दिखाना चाह रहा था ना कि उसने अपनी आर्मी को खुला हाथ दे दिया कर्नल शैलेंद्र, उसकी आर्मी का हाथ तो उसके सर पे है। वहाँ पे लोग, मैं वॉज अमेज्ड, कल रात को इतने फ्लटर्ड थे, इतने फ्रस्ट्रेशन में थे कि असलियत निकल रही थी। उनके मंत्री, शाहबाज शरीफ के जो क्लोजेस्ट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ सिविलियन डिक्टेटर डिसाइड करता है। सिविलियन डिक्टेटर शब्द पे ध्यान दीजिएगा दर्शकों। कर्नल साहब वो बोलता है सिविलियन डिक्टेटर, एम्बेसडर, व्हाट इन द वर्ल्ड इज अ सिविलियन डिक्टेटर? वहां पे उनको डिक्टेटरशिप की आदत हो गई है कर्नल साहब। वो बोलते हैं सिविलियन डिक्टेटर डिसाइड करता है हमारे यहां, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी आर्मी बैरक से बाहर आई है, इस बहाने देखो ये अल्टीमेट टारगेट कर्नल साहब समझना पड़ेगा। हमने तो अभी सिर्फ आतंकी जगहों